सुलह हुदैबिया। एक रात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब देख रहे थे जिसमें उन्होंने देखा कि वो अपने सहाबा के साथ उम्रा अदा कर रहे हैं। तो जैसे ही सुबह हुई तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमा किया और बताया कि हम उम्रा के लिए जा रहे हैं, अगर अल्लाह ने चाहा तो हम जरूर कामयाब होंगे। ये सुनकर सहाबा रदियल्लाहु ताला अन्हु बहुत खुश हुए और उन्होंने की तैयारी शुरू कर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 1400 सहाबा के साथ मदीने से मक्के की तरफ रवाना हुए, जिनमें से सहाबा के साथ सिर्फ इहराम था, हथियार नहीं, सफर के लिए सिर्फ कुछ तलवारें थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के के करीब पहुंचे, कुरैश ने रोक दिया और आप वसल्लम को जाने नहीं दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बोला कि जाओ और कुरैश को के साथ बातचीत करो कि हम जंग लड़ने नहीं आए, हम सिर्फ उम्रा करना चाहते हैं। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि मेरा मक्का में इतना खास ताल्लुकात नहीं है और ना ही मेरा खानदान कोई बड़ा है, लेकिन अगर आप मेरी जगह हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बेच दे तो उनका खानदान भी बड़ा है और हो सकता है कि वो बात भी मान ले। तो फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया और उनको सफीर बना के भेजा कि जाओ कुरैश से बातचीत करो। जैसे ही हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का पहुंचे तो कुछ ही देर बाद ये अफवाह फैल गई कि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया। ये सुनकर सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत गुस्से में आए और दरख्त के नीचे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बेत की कि हम इनको नहीं छोड़ेंगे, और ये भी कहा कि हम हजरत मोहम्मद सल्लम के साथ आखिरी दम तक रहेंगे और इनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो फिर कुछ देर बाद हकीकत सामने आई और कहा कि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिंदा है। इसके बाद हजरत उमर बिन ताख को बातचीत के लिए और सुलह हुदैबिया के लिए भेजा। तो सुलह हुदैबिया का शर्त ये थी कि इस साल मुसलमान वापस जाएंगे और अगले साल उम्रा करेंगे, और दूसरी जो बात थी 10 साल तक कोई जंग नहीं होगा, और जो मक्का से मदीना जाएगा तो उसे वापस किया जाएगा, और कोई मदीना से मक्का जाएगा तो उसे वापस नहीं किया जाएगा। ये सुनकर सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिल्कुल इनके खिलाफ थे। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या हम हक पर नहीं हैं? तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं पैगंबर हूँ और मुझे अल्लाह ज़ाय नहीं करेगा। इससे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कुर्बानी करो और अपने एहराम उतार दो। पहले तो सहाबा खामोश रहे, लेकिन कुछ देर बाद सहाबा ने हुक्म माना और कुर्बानी की और एहराम उतार दिया। ये सुलह बज़ाहिर तो मुसलमानों के खिलाफ थी, लेकिन हकीकत में सबसे बड़ा फतेह के सबब बनी थी। लोगों में अमन आया। इस साल लोगों ने इस्लाम के बारे में सोचा, क्योंकि जिस जंग नहीं हो रही थी, इसलिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के बजाय पर्शियन एम्पायर की तरफ उन लोगों ने इरादा किया। और जब ये ईरान वालों के तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम तो आप हमें सिखाओगे कि हमें कैसे जीना है। तो ईरान के बादशाह ने हजरत 2 बंदे भेजे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए। जैसे ही वो मदीना पहुंचे तो वहां ईरान के बादशाह को अपने ही बेटे ने मार दिया। तो जैसे ही वो मदीना पहुंचे वो 2 लोग, तो आप वसल्लम को बुलाया और फरमाया जिससे तुम लोगों को मेरे को मारने के लिए भेजा है, उसको उसके ही बेटे ने मार दिया और वो दोनों लोग भाग गए। तो इस तरह मुसलमान ने पूरे अरब पर कंट्रोल पा लिया और पूरे अरब को एक यूनाइट देखकर कोई भी खुश नहीं था, लेकिन कोई कुछ कर भी नहीं सकता। इसलिए सुलह हुदैबिया से हमें ये सबक मिलता है, सब्र कामयाबी की कुंजी है, और हिकमत और सब्र के साथ। तो ये थी। अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब